प्रिय भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शंकर देवों के देव महादेव कहलाते हैं, इसलिए इनकी पूजा करके मन चाहे फल पाए जा सकते हैं। वैसे तो यह व्रत कोई भी कर सकता है, फिर भी कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करके मन चाहा वर पा सकती हैं। सोमवार का व्रत श्रावण, चैत, बैसाख, कार्तिक व मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुरू किया जाता है। इसे 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से रखने से मन भावन फलों की प्राप्ति होती है। व्रतधारी जो भी व्रत की शुरुआत करता है, उसे सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष अवसर व विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तेल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो या गायत्री मंत्र या फिर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने कहा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। वह बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने जब सारी बातें बता दी तो अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी तो अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण करें। प्रसाद समझकर वितरित कर और इसे प्रसाद लें। इसी विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए और पुजारी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कथन अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया तो फल स्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी यही कारण पूछा तो बताने पर
विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको ही चुना? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई आपको? तो राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राज्य के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिल गई और वह राजा बन गया। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से वह तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए, तो उसने भी उसको निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अवलब आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह हालत हुई है? रानी ने कहा कि मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की तो गुसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर फिर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की ही कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगा, मंगला उच्चार होने लगे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।